हेलो नमस्ते सत श्री अकाल केम छो केमन आछो कैसे काय तो कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलो शुरू करते हैं आज का धांसू वीडियो बिना किसी बकचोदी के। जो भी कोई फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं, तो उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती अगर एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अगर कोई एक दोस्त प्रॉब्लम में है और एक एक जो है उसकी हेल्प करते हैं तो उसको प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम तब होती है जब कोई अपना हो और उसकी मदद ना करे, हेल्प ना करे और उसकी बाहर जाके बुराइयाँ करे। तो यहाँ पे कर रही थी बुराइयाँ तेजा करण की, उसी वही बात मैं कर रही हूँ। तो अपना जब भी कोई किसी की बुराई करता है तो लोग समझते हैं कि हाँ सही होगा क्योंकि ये तो उसकी बेस्ट फ्रेंड है या फिर बहुत ही करीबी है तो सही बोलती होगी। तो यही बात है, सब लोगों ने यही सोचा था, ऐसा कुछ तो था नहीं। तो सबसे पहले उमर और तेजा के बीच में टास्क हुआ बर्फ वाला टास्क। तो बर्फ को पिघलाना था। तो बर्फ को पिघलाने वाले टास्क में बर्फ जल्दी जल्दी पिघल गई। उमर रियाज की उन्होंने काफ़ी कोशिश की, गर्म पानी वगैरह डाला तो जल्दी पिघल गया और वो जीत गए हैं उमर रियाज टास्क को। तो उसके बाद तेजा उनसे गले मिली, कांग्रेट्स बोला, चलो यहाँ तक सब ठीक था। और राखी ने बोला जब तेजा और उमर का चल रहा था ये टास्क, तो राखी बोल रही थी भाई एक तरफ तुम्हारा दोस्त है एक तरफ प्यार है, तो फंस गए बीच में ना, तो अब किसका सपोर्ट करोगे। उसके बाद टास्क हुआ प्रतीक और शमिता के बीच रिएक्शन वाला। तो रिएक्शन निकलवाना था, दोनों लोगों को हंसाना था, रुलाना था, गुस्सा दिलाना था, कुछ भी तो करना था। तो रिएक्शन लेके आना था फेस का एक्सप्रेशन से। तो उस टास्क में हुई टट्टी पॉटी सूसू वाली बात, अजीब अजीब तरह की पॉटी। और ये जब मन तो हम लोगों को प्रणाम करता है राखी मुझे और बाद में हमारे ही मारता है, ये सब और बहुत सारी गंदी बातें उन्होंने की। और जिस तरह का ड्रामा किया ये सब काफ़ी ही गलत, काफ़ी ज़्यादा ही गलत था। पर प्रतीक को मानना पड़ेगा कि प्रतीक सब सुन के बैठे हुए थे। टास्क शुरू होते ही बिग बॉस संचालक बनाते हैं करण को, उमर को। तो उन लोगों पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि हम लोगों को फेयर करना होगा, नहीं तो फिर फेयर नहीं करेंगे तो फिर बाहर जमता है और घर में भी लोग जिस तरह से सोचते हैं वो लोग के दिमाग में था और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो उमर ने भी कहा कि मैं गलत नहीं करूँगा, मैं क्योंकि मैंने जवान दी है तो मैं अपने जवान पे रहूँगा, तो मैं कुछ भी गलत नहीं करूँगा। तो सब लोग समझ रहे थे कि करण प्रतीक को ही निकालेंगे और उमर भी, क्योंकि शमिता शेट्टी करण की फ्रेंड है, थोड़ी फ्रेंडशिप उनकी है अच्छी खासी, प्रतीक के साथ नहीं है और उनका कॉम्पिटिटर भी है तो उनको निकालना चाहेंगे। तो तेजा ने भी यही कह रही थी बार बार और बाहर लोग भी यही सोच रहे थे। बट तेजा को अभी इस टाइम पे आके ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि उन लोगों करण की ही गर्लफ्रेंड है और करण की ही बुराइयाँ कर रही है, तो ये तो गलत बात है। तो तेजा ने करण को जाके कहा कि इन लोगों का एजेंडा दिखता है कि ये लोग क्या करना चाहते हैं, किसको हराना चाहते हैं, किसको जिताना चाहते हैं। प्रतीक के पास जाके उसके एक्सप्रेशन पे एकदम नजरें गड़ाए बैठे हुए हैं, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। तो इन लोगों का क्लियर नज़र आ रहा है कि ये किसको जिताना चाहते हैं, इसलिए मैं टास्क नहीं कर रही हूँ। फिर देवों ने उनसे यही बात फिर से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं उस टाइप से नहीं बोल रही हूँ, मैं थोड़ा अलग टाइप से बोल रही हूँ जो कि आप समझ नहीं रही हो। और करण ने पलट के तेजा को कह दिया कि हर टास्क में तुम्हारी प्रायोरिटीज दिख जाती है, तुम्हारी लॉयल्टी दिख जाती है कि तुम किसके तरफ हो। तो साफ नज़र आ रहा था कि वो प्रतीक निशांत के तरफ थी और करण के तरफ नहीं थी। तो करण का दिमाग घूमा और वो उन्होंने क्लियर उनको कहा। और निशांत बीच बीच में काफ़ी बोल रहे थे, करण से लड़ाई कर रहे थे और उमर से लड़ रहे थे क्योंकि वो प्रतीक का सपोर्ट कर रहे थे। तो फ्रेंड का सपोर्ट करना तो सही माना जाएगा, तो वो सही कर रहे थे एक हिसाब से। पर वो बोलते 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 एक तरफ से करण को इतना बोला उन्होंने कि करण का दिमाग पारा गर्म हो गया। फिर उसने भी उसको अच्छे से ताड़ लगाई।
बुचुकुले जो भी प्रतीक को बोल रहे थे अपने वर्डिक्ट से, जिस तरह की वर्ड यूज कर रहे थे वो प्रतीक को, मतलब वो बेसिकली टारगेट कर रहे थे कि प्रतीक को उठाने के लिए, रिएक्शन निकलवाने के लिए कर रहे थे। पर वो बोलते 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 अंदर की जो भी भड़ास थी वो भी बोलने लग गए और पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गए। फिर माइक वाइक को घुमा के फेंकने लग गए, बिग बॉस को धमकियां देने लग गए। मैं तो पैर पैर की जूती पे रखता हूँ, हमेशा का वही है भाई। कंटेंट के लिए ये लोग कुछ भी करते हैं। करण को मानना पड़ेगा कि क्योंकि करण ने 1% भी गलत संचालन नहीं किया, क्योंकि सभी लोग सोच रहे थे कि वो प्रतीक को हराएगा। सबको क्लियर समझ में आया था, बाहर बैठे लोगों को भी। और तेजा तो बोल ही रही थी, निशांत भी बोल रहे थे, इसलिए उनके दिमाग में था कि जनता देख रही है, सब देख रहे हैं, तो मैं कुछ भी करूँगा तो मेरे ऊपर आएगा। तो इस हिसाब से सोच के उसने किया। तो पर 1% भी गलत नहीं किया। उमर रियाज ने भी उनका साथ दिया, उमर रियाज ने भी कुछ भी नहीं बोला, जबकि वो गलतियां निकाल सकते थे। समिता शेट्टी ने जब टास्क खत्म होने के बाद बोला भी कि अगर आप जेस्चर, बॉडी के जेस्चर पे अगर पॉइंट निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। तो करण ने वो बॉडी जेस्चर पे भी पॉइंट नहीं निकाला, बट वो निकाल सकते थे क्योंकि प्रतीक ने यहाँ नाक के पास में हल्का सा ऐसे ऐसे खुजली किया था, तो ये बात पे बोल सकते थे। जबकि समिता की शोल्डर पे हो रहा था, तो फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया, हिली ही नहीं, वो उनका पलक भी काफ़ी झपक ही नहीं रहा था। वो उस स्टेज पे वो पॉइंट निकाल के उसको हरा सकते थे, पर करण ने यहाँ पे नहीं किया वो। और तेजा पहले तो समझ में आ रहा था कि प्रतीक निशांत के तरफ है, फिर जाके वो प्रतीक को ही गलत बोलने लग गई कि प्रतीक का जिस तरह से घर वालों से बिहेवियर है तो उसको तो ज़्यादा सुनना ही था, एक्स्ट्रा टॉर्चर उसको तो सहना ही था। इस तरीके से उन्होंने बार बार प्रतीक को बोला। फिर प्रतीक को जाके अलग से कुछ कुछ बोल रही थी। बोला तो निशांत ने भी था, पर निशांत ने शमिता और प्रतीक दोनों को बोला, थोड़ा थोड़ा काम चलाओ बस। तो तेजा यहाँ करण के खिलाफ जाके खेल रही थी। बार बार निशांत आके करण को कुछ बोल रहे थे कि ये लोग तो गधे हैं, ये है वो है, इनको गेम खेलने का तरीका नहीं आता, ये नहीं आता, पहले ये लोग खुद ये करते हैं, फिर हम लोगों को बोलते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो करण ने भाई निशांत को जो सुनाया, बाद में गुस्सा आने के बाद उसने उसकी अपनी दिखा दिया कि कौन कितने पानी में है। तो निशांत अपने फ्रेंड की हेल्प कर रहे थे और उनका सपोर्ट में बोल रहे थे, तो ये भी कोई गलत बात नहीं थी। फ्रेंड का सपोर्ट करना चाहिए, पर फ्रेंड का सपोर्ट करते करते किसी और को गलत साबित करना, ये भी तो गलत है। समिता शेट्टी और प्रतीक सेजपाल जिस तरीके से गेम को खेला है और कुछ भी रिएक्शन ना देते हुए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड राउंड में भी, तीनों राउंड में दोनों में से किसी ने भी रिएक्शन नहीं दिया है, तो काफ़ी अच्छा खेला है, मानना पड़ेगा इन दोनों को। और जिस तरीके से प्रतीक से इस बार दिन पे दिन ग्रो कर रहे हैं और अपनी आदतों में सुधार लाया उन्होंने, और जिस तरीके से वो सुधर रहे हैं और जिस तरह का पैसेंस दिखाया है उन्होंने, वो काफ़ी अच्छा था। और जैसे कि उनको फर्स्ट वीक में सुनाया गया था, काफ़ी सलमान खान ने सुनाया था कि ये तो ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, इसको कहीं काम नहीं मिलेगा, इसको तो काम करना भी नहीं है। तरीके से वो जिस तरह की बातें उसने सुनी है, तो वो अपने अंदर काफ़ी चेंजेस लाया है उसने, और बहुत काम तरीके से। जब टास्क ख़त्म होने के बाद भी वो बिचुकुले ने, जबकि उसको इतना सब कुछ बोला था, गंदी गंदी बातें, फिर भी वो जाके शांति से पूछ रहा था कि आपने क्या, उन वर्ड्स का मीनिंग आपको पता है, या फिर आप टास्क में ऐसा बोले हो, क्या आपको उसका मतलब समझ में आ रहा था कि आप क्या बोल रहे हो। उसने में ही देवोलीना आ गई, देवोलीना अपना अलग कांड करना शुरू कर दिया। प्रतीक जिस तरीके से बोल रहा था निशांत को कि देखो भाई, अब तो मेरी भी सटक रही है देवोलीना को संभालने के चक्कर में, तो मेरी अगर सटक गई तो मैं सारी चीज़ें तोड़ फोड़ दूंगा। पर उसने तोड़ा नहीं, पेशेंस के साथ वो रहे। तो इतने दिनों से, मतलब वो इतने दिनों से पेशेंस और कंट्रोल में है, तो क्योंकि वो काफ़ी, मतलब किसी के खिलाफ बुरा कर ही नहीं रहे, जब यहाँ पे आके वो इतना ज़्यादा चेंजेस लाया है उन्होंने अपने अंदर, काफ़ी ज़्यादा। तो प्रतीक, करण, उमर, समिता, ये चारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये गलत वे में ना जाए। और बिचुकुले जिस तरीके से हरकतें कर रहे थे, तो समिता ने जाके प्रतीक को बोला भी कि तुम समझा सकते थे, तुम्हारे और उनके बीच की बात थी, तो इसको नहीं बोलना चाहिए था। पर कंटेंट के लिए क्या ही करे,
तो देवलीना ने शुरू कर दिया प्रतीक की तरफ से। हालांकि वो बोल रही थी, पर बिचुकुल्ले को इतना कुछ, वो सोए हुए थे, बोतल लेके जाके बोलती है कि तुम इसके लायक नहीं हो, तुम्हारी औकात क्या है, ये क्या है, वो क्या है। बिचुगले भी उठ गया, उसको बोतल से मारने के लिए। ले बेटा मार खा। सबने काफी रोकने की कोशिश की, रश्मि देसाई रोके जा रही थी, जब वो बोल रहे थे उस टाइम और अभी भी रोक रही थी। उमर रियाज भी बार बार रोक रहे थे, पर देवलीना कभी इधर से कभी उधर से, कभी इधर से कभी उधर आके बोले जा रही है। उसको दिमाग खराब हो गया। प्रतीक ने काफी मुश्किल से देवलीना को समझाया है, उसके बाद भी जाके बाथरूम में चीजें तोड़ रही है। पता नहीं क्या क्या करेगी कंटेंट के लिए। और तेजा ने करण को ये भी कहा था जब वो वीआईपी बन गए, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे में मुझे बहुत सारी तुरंत ही में चेंजेस नजर आ रही है जब से तुम वीआईपी बने हो। तो ऐसा कुछ चेंजेस तो मुझे नजर नहीं आया, पर किस तरीके से उन्होंने कहा पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आया। चुकले जिस तरह से ड्रामा कर रहे थे बेचारे, उस टाइम भी डर डर के बोल रहे थे कि या तो यही मारेगा या तो मैं ही मारेगा। दोनों में से कोई तो एक दूसरे को मारेगा, लेकिन मारेगा जरूर। लेकिन उसको लग रहा था प्रतीक कहीं उठ के एक मुक्का भी मार दिया, जाऊंगा मैं स्विमिंग पूल में और तैरता रह जाऊंगा। अगर मारता तो बचता नहीं बेटा तुम। और जहां तक करण कुंद्रा को गलत और सही बोलने की बात है, तो करण कुंद्रा का कंपटीटर है प्रतीक सहजपाल, तो उसको निकालना तो बनता है। करण कुंद्रा अगर उस जगह पे रहते तो प्रतीक को अगर संचालक बनाया जाता तो वो भी करण कुंद्रा को ही निकालता। तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि जो एक दूसरे जीतना है तो उसको तो अपने कॉम्पिटिटर को तो हराना पड़ेगा। तो ये कहीं से भी गलत नहीं था अगर करण कुंद्रा प्रतीक को निकालते भी। और जिस तरीके से समिता शेट्टी ने किया है टास्क, एकदम ऐसे बैठी हुई है तो बैठी हुई है भाई, जरा सा भी इधर उधर नहीं, कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं। उधर मुनमुन दत्ता आई थी, मुनमुन दत्ता भी बोलती है कि भाई मुझे तो इससे प्यार हो गया, और विशाल बोलता है मुझे तो इससे मोहब्बत हो गई है। इतनी अच्छे तरीके से ये टास्क कर। सहजपाल ने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो इतनी शांति से बैठा था, कुछ भी नहीं होने दिया, कुछ एक्सप्रेशन नहीं है। टास्क खत्म होने के बाद भी उसका कुछ एक्सप्रेशन आ ही नहीं रहा था। तो ये लोग दोनों काफी अच्छा कर रहे हैं और जनता का काफी प्यार भी इनको मिल रहा है। तो आगे देखते हैं अगले एपिसोड में और देखते हैं कि क्या होता है। तो देखते रहे ऑल एपिसोड ओनली ऑन कलर्स और 24 आवर इन वूट। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ठोको। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।